आज मैं आपको हाइपर एसिडिटी की बहुत इफ़ेक्टिव सी 2 रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको करने के बाद आपको इस हाइपर एसिडिटी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। यानी आप इसे अच्छे से क्योर कर सकेंगे इस रेमेडी से। तो करना क्या है आपको, देखिए हाइपर एसिडिटी सबसे पहले बनती क्यों है। हाइपर एसिडिटी हमें तो कई कारणों से बन जाती है। कभी कभी कब्ज की समस्या इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि जो पित्ताशय होता है, पित्त की थैली, जो हमारा पित्ताशय है, गाल ब्लैडर स्टोन हो जाने की वजह से या किसी कारणवश अगर पित्ताशय को निकालवाना पड़ता है तो हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो अगर इसे अम्ल पित्त का रोग भी कहा जाता है हाइपर एसिडिटी को। तो ऐसा होने पे क्या होता है, पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, जलन होता है, गैस इतना ज़्यादा बन जाता है कि सीने में जलन, पेट में दर्द, ऐसी समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा पूरा डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अगर एसिडिटी की समस्या है तो इसका मतलब है हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है। अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं है तभी ये बीमारियां हमको होती हैं। हाइपर एसिडिटी है, गैस, कब्ज, ये सारी बीमारियां जब हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है तो ही होता है। चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हो तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए ये समस्या होती क्या है। ये समस्या हमें इसलिए होती है जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारा खाना जब आमाशय में आसानी से पच नहीं पाता है, तो वो जो खाने होते हैं वो खाना जब वहाँ आमाशय से होता हुआ हमारी छोटी आहार नाल और बड़ी आहार नाल के पास जाता है, तो सारा खाना इसी आहार नाल में जाके सड़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारे आहार नाल जो होते हैं हमारा एक्टिव नहीं होते हैं और इनका काम बहुत स्लो हो जाता है। ये धीरे धीरे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ये एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि हाइपर एसिडिटी का रूप ले लेता है। इस हाइपर एसिडिटी को अम्ल पित्त रोग भी कहा जाता है। ये कई कारणों से होता है, जैसे हमने आपको बताया है। ये सारे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी की समस्या हो जाती है। इसमें पेट दर्द, सीने में दर्द, यहाँ तक कि कभी कभी गैस इतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है कि हमारे सर में चढ़ जाता है। हमारे सर में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है इस गैस की वजह से। तो मैं आज आपको 2 रेमेडी बताने जा रही हूँ। इन दोनों रेमेडी को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहली रेमेडी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत आसान है, जिसे आप जानते भी हैं। ये पहली चीज़ है आंवला। आंवला बहुत इफ़ेक्टिव होता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है, साथ साथ आपकी कब्ज की समस्या को भी दूर करता है, और ये हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है। तो आपको लेना क्या है, कच्चा आंवला। तो आपको कैसे यूज़ करना हम आपको आगे बताएंगे, साथ साथ आपको कैसे इस रेमेडी में यूज़ करना है। आपको 1 चम्मच आंवला पाउडर ले लेना है। इस आंवला पाउडर को आप 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ आप खाना खाने के 1 घंटे बाद लिया करिए। जब आप खाना खा लेते हैं दिन में तो आप इस तरह से एक बार लिया करिए, और फिर एक बार रात में जब खाना खा लेते हैं तो 1 चम्मच लिया करिए। इस तरह से आपका डाइजेशन बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा, आपको ऐसी समस्या नहीं होगी। और साथ साथ जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो क्या करिए, जो आंवला होता है, कच्चा आंवला जब तक अवेलेबल है, आप उसके थोड़े से पीसेस काट के डाल दीजिए, या नहीं है तो आप इसको आंवला पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ा सा, 2-3 पिंच। फिर आप देखेंगे बहुत बढ़िया इफेक्ट आपको मिलेगा। सेकेंड रेमेडी है मिल्क। अब आप कहेंगे मिल्क तो एसिडिटी में पीना नहीं चाहिए क्योंकि एसिड बनाता है। जी नहीं, दूध आपको प्लेन खाली पेट नहीं पीना चाहिए। खाली पेट दूध पीने से आपको गैस बनती है। लेकिन इस दूध को किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से आपको इसका सेवन करना है, ये वीडियो में आप ध्यान से समझ लीजिए। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। हम दूध को किस तरह से पिएं कि हमारी हाइपर एसिडिटी की समस्या को दूर करें। हम आपको आगे बता रहे हैं किस तरह से दूध बनाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, इसका एक रेशियो होता है, आधा दूध और आधा पानी, 2 चीज़ इक्वल अमाउंट में। यानी आप आधा गिलास अगर पानी ले रहे हैं तो आधा गिलास ही आप दूध लेंगे। इनको आपको अच्छे से पका लेना है, यानी जो कच्चा पानी इसमें हम डाल रहे हैं फिर दूध डाल रहे हैं तो इसे आपको अच्छे से बॉयल कर लेना है। यानी बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है कि इसे आप 5 से 10 मिनट उबालिए। आप इतना उबाल दीजिए कि 1 से 2 बार अच्छे से बॉयल आ जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए दूध उबल रहा है, इसी तरह से आपको दूध उबाल लेना है। यानी 1-2 उबाला आ जाए उसके बाद आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए और फिर इसे रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दीजिए। आपको ठंडा दूध का सेवन करना है, ये नहीं कि आपको हल्का गुनगुना दूध पीजिए। ठंडे दूध का इसमें सेवन बताया गया है कि आप इस तरह से ठंडा दूध पिएंगे तो आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी। ये नहीं, ठंडा दूध पीना है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में नहीं रखना है, आपको रूम टेम्परेचर पे आपको रखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरह से इसको गर्मा के किसी बड़े बर्तन में इसे फैला दीजिए।
तो आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। या फिर ऐसे छोड़ देते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे पहले इसको करिए, 1 घंटे में आपका दूध बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से ठंडा दूध आपको पीना है। आप इस तरह से दूध को पिएंगे तो आपको देखेंगे आपकी जो हाइपर एसिडिटी की समस्या है, ये हाइपर एसिडिटी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। आप इसे सुबह जब आप लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट के समय पे आप इसे लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप लेते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले यही दूध आप पिएंगे इस तरह से ठंडा करके, और फिर शाम के टाइम पे भी अगर आप चाहिए तो इस तरह से आप दूध पिए। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है तो इसे आप 2 बार लीजिए, एक बार सुबह लीजिए, एक बार रात में जब आप सोते हैं दूध पीते हैं तो आप इस तरह से दूध पीजिए। फिर आप देखेंगे आपके पेट में जो एसिडिटी की समस्या हो रही है, हाइपर एसिडिटी अम्ल पित्त रोग है, तो आपकी दूर हो जाएगी। आपके सीने में दर्द, पेट में जलन, खट्टी डकारें आना, अपच जैसी समस्या, यहाँ तक कि कब्ज की समस्या को भी ये रेमेडी दूर करती है। तो आप दोनों रेमेडी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक रेमेडी कर सकते हैं जो आपको आसान पड़े, आप उसे करिए, आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम भी बूस्ट हो जाएगा। आंवला बहुत इफेक्टिव है, आंवले को अपने खाने में भी इसे यूज़ किया करिए। जब तक आंवले का सीज़न है आप आंवला ज़रूर यूज़ करिए। ये दोनों रेमेडी हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप इनमें से जो भी आप आसानी से कर सकते हैं उसे आप करिए। अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।